और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम ये दो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। तो यार सबसे पहले आप सभी कैसे हो यार, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैसा चल रहा है आप सभी का हालचाल, कैसा लग रहा है 11th में आके, कैसा लग रहा है ये नया सब्जेक्ट का नाम देख के, और कैसा लगेगा आपको ये पूरा वीडियो देखकर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है ना ये मोस्ट प्रोबेबली एसपी के वीडियोस के बाद आएगा। तो प्लीज लेट मी नो कैसा चल रहा है आपको, क्या आपने एसपी लिया है तो प्लीज लेट मी नो, क्या आपको मजा आ रहा है एसपी पढ़कर, ये सेक्रेटरी प्रैक्टिस का जो नया सब्जेक्ट है क्या ये आपको एक्साइट कर रहा है। तो कुछ उस तरह से ही दोस्तों ये ओसीएम जो सब्जेक्ट है ना आपको ये भी बहुत ज्यादा एक्साइट करेगा। और जो बच्चा इसने किसी बच्चे काफी बच्चे होंगे जिन्होंने सोच के रखा है उनको आगे जाके क्या करना है, लाइक फॉर एग्जांपल सर मैं तो खुद का स्टार्टअप करने वाला हूँ, या फिर सर मैं ना एक अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और बहुत बड़े लेवल पे कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। सर मुझे मैनेजमेंट में काम करना है, सर मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, सर मुझे एचआर में जाना है, या जो भी जिसको भी फील्ड में मैनेजमेंट से प्यार है ना, जो चाहता है यार मैं ना एक कंपनी को मैनेज करना चाहता हूँ, मैं कंपनी एस्टेब्लिश नहीं करना चाहता पर मैं कंपनी को मैनेज करना चाहता हूँ, एक कंपनी चलती कैसी है मुझे कोई ये बताओ यार, तो तुम्हें वो सब्जेक्ट बताएगा जिसका नाम है ओसीएम। और दोस्तों इसी के साथ मैं लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 1 हमारे प्यारे ओसीएम ये सब्जेक्ट का। दोस्तों एक और बात बताऊंगा, अगर आप लोग 12th में 90 प्लस लाना चाहते हो तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मदद करेगा। दोस्तों ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आपने इसको एग्जाम के तरीके से पढ़ा नहीं, एग्जाम में कैसे हम समझेंगे, अगर आप सिर्फ वही मोटिव से इस लेक्चर को, इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, ये सब्जेक्ट आपको बीटी दे देगा। ये सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका ही अलग है और वो तुम्हारा भाई तुम्हें तैयारी करा देगा, टेंशन ना लो। सब्जेक्ट हाईएस्ट हमारा 12th का जेआर कॉलेज का लास्ट बैच 98 इन ओसीएम एंड विच इज द हाईएस्ट मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और एक बच्चा है मेरा उसको भी 96 मिला ओसीएम में, वो हमारे स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे से ही पढ़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, ये फ्लैक्स है कि नहीं कह लो जो भी है, बट हाँ बच्चे की मेहनत है और थोड़ा बहुत 1% का तो मेरे कोशिश के शायद मैंने थोड़ी बहुत मेहनत मदद कर दी भाई की, मेरे अपना ही दोस्त है। ठीक है चलो यार, अब ये था मेरे बारे में। मेरा नाम गौरव मुंद्रा अगेन, स्टार्ट करते लेक्चर। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुमने स्किप कर दिया होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी स्किप मत करना क्योंकि अब हम सीधा दोस्तों टॉपिक पे आ रहे हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, कुछ भी डाउट समस्या प्लीज लेट मी नो ओवर हियर। अब ज्यादा आपको और समय नहीं लूंगा, मुझे माफ कर देना अगर किसी का टाइम वेस्ट हो रहा है तो, बट चलो अभी आप टॉपिक पे आ जाते हैं। नाम क्या है भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस की। भाई आपने कॉमर्स की फील्ड ले ली है तो चलो सबसे पहले आपको हम यही बताते हैं कि कॉमर्स और बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स एंड बिजनेस क्या होता है। ठीक है चलेगा, एक्साइटेड हो यार। दोस्तों मैं अब देखो मेरा तरीका अलग है, थोड़ा सा समय देना, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है ठीक है, फिर भी एक बार देखना आप यूज्ड हो जाओगे मेरे साथ, क्योंकि मेरा कैसा होता है ना, मैं सीधा लेक्चर पे जंप नहीं करूंगा, हाँ भाई चलो ह्यूमन एक्टिविटी क्या बताता हूँ, नहीं, पहले चैप्टर हमें क्या कहना चाहता है उसका एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक आपके पास एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने का, उस चैप्टर को टैकल करने का। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में हम समझते हैं कि भाई ये कॉमर्स क्या होता है, इस चैप्टर में समझते हैं कि भाई बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या आप सभी ने कभी सुना है? बच्चा कह रहा है सर कैसी बातें कर रहा है भाई तू, बिजनेस? सर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। क्या बात है यार दोस्त, तो आपने कुछ ऐसा बिजनेस सोच के रखा होगा। एक बच्चा कह रहा है, हाँ कैमरा के पीछे एक बच्चा कह रहा है, पता है क्या सर मैं ना अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। क्या बात है यार, सर मैं अपना एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहता हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है। सर मैं अपना एक फूड स्टॉल खोलना चाहता हूँ जिसका ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, मेरा स्ट्रीट फूड टाइप से मैं ओपन करना चाहता हूँ। अरे क्या बात है, और बताओ अपने बिजनेसेस बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे फादर का बिजनेस है और उनका एंटरप्राइजेस वाला बिजनेस है, मेरे पापा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। क्या बात है, जिसको नहीं पता आगे समझ में आएगा, टेंशन मत लो, कॉमर्स में ही हम ये सब सीखेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे पापा होलसेलर है। क्या बात है, बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे ऐसे शब्द पहली बार सुन रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, ये सब हम ओसीएम के सब्जेक्ट में ही सीखेंगे और वो भी 11th में ही सीखेंगे। कहां सीखेंगे? जेआर कॉलेज में सीखेंगे, आपके भाई से सीखेंगे। ठीक है चलो अच्छी बात है, मतलब आप सभी को बिजनेस क्या होता है एक थोड़ा मोटा आइडिया तो है, बट जिन बच्चों को नहीं पता बिजनेस यानी कि बाइंग करना, एंड वो चीज हमने जो बाई करी ना उसको आगे सेल कर देंगे भाई, और सेल करने के बाद मेरा मेन मकसद होगा कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, इसको बिजनेस कहते हैं। वापस समझो, मैं किसी से वो गुड्स खरीदूंगा और इस गुड्स को मैं आगे बेच दूंगा। मैंने किसी से खरीदा, मैंने किसी को आगे बेच दिया, ये होता है बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। और जब मैं बेचूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीदा 100 रुपए में, एक बायर आया मेरे पास, अरे गुल्डी भाई सुनो ना, आपने ये जो फोन खरीदा है ये 100 रुपए का है? बोला हाँ 100 रुपए का है। क्या आप ये फोन मुझे 80 रुपए में दोगे?
मैं बोलूंगा भाई वो रास्ता है, वहां से चुपचाप निकल जा, 100 रुपए का मेरा बाइंग है, 80 रुपए में तुझे क्यों बेचूं, लेना का है तो 120 में ले। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे मत बोलना सर मोबाइल की तो जो वैल्यू है वो घट जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, वो सब बात की बात है, हम यहाँ पे एक रॉ एग्जांपल ले रहे। तो मैं उसको बोलूंगा नहीं भाई दोस्त तेरे को चाहिए तो 120 रुपए दे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने बाई किया आगे से, अब मैं सेल करूंगा इसको आगे, यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट चार्ज करूंगा। समझ में आया? अब बिजनेस जो है ना दोस्तों, ये एक इतना छोटा टर्म नहीं है, बट जैसा भी टर्म है ये हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल समझते हैं एक ह्यूमन एक्टिविटी को, मतलब एक इंसान किस तरह से काम करता है। एक इंसान दोस्तों दो तरीके के काम करता है, क्या बात है, आपका बुक कहता है एक इंसान है दो तरीके की तरह से ये काम करता है, पहला है नॉन इकोनॉमिक और दूसरा है इकोनॉमिक। सिंपल सीधा हिसाब लगाओ, जिस काम में इंसान को पैसा मिल रहा है, जिस काम में इंसान पैसा जनरेट कर पा रहा है, सीधा हिसाब, जिस काम में इंसान पैसा मिल रहा है उसको, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिस काम में हिसाब लगाओ बंदे को पैसा नहीं मिल रहा तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, अरे मेरे दोस्त इधर आ जाओ, आ जाओ, मैनेजर को बुलाते हैं हम यहाँ पे, अरे आओ ना, भाव खा रहे थोड़ा सा मैनेजर, 2 मिनट का उनने मांग किया है, ठीक है। तो हम मैनेजर से आपको एक एग्जांपल के साथ में इस वीडियो को समझाना चाहूंगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारे प्यारे रोहन भैया, ये हमारे मैनेजर है, ठीक है। अब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मेरे भाई, ठीक है, कैसा चल रहा है, हाल चाल सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया एकदम, सब बच्चे कैसे, शादी हो गई है भाई की, है ना, अरे मस्ती करो, नहीं नहीं 4 शादी कर चुका है, 5वां करने वाला ठीक है ठीक है, हो गया काम, जा भाई। अब दोस्त नहीं नहीं एक सेकंड रुको यार, एक मेन चीज तो में रह ही गया, पता है क्या, सुनना भाई, देखो आप सब कैमरा के पीछे हो, मैंने इससे बात करी, चल ला पैसा निकाल, पैसा क्यों दे भाई, मैंने इससे बात करी है, ठीक है, अब जा सकते हो भाई, मैंने इससे बात करी है, ला पैसा निकाल, ये कह रहे हैं हमारी थोड़ी, लेकिन एक सीधी सी बात है ना, सीधा हिसाब है भाई, क्या हिसाब है, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं, ला पैसा निकाल, मैं वो बात जब उससे कर रहा हूं, अगर वो मेरे बिजनेस रिलेटेड टॉक है, मैं बिजनेस की तरह से उसको कंसल्टेंसी दे रहा हूं, तब मैं उसे पैसा मांग सकता हूं। जैसे कि अगर वो मेरा पेशेंट होता, अगर वो मेरा कस्टमर होता, मैं एज अ सीए में उसको ज्ञान दे रहा हूं कि नहीं भाई तू यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको टैक्स लगेगा, ये कंप्लायंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर मैं उसको एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ ज्ञान दे रहा हूं, तब मैं उस चीज का पैसा ले सकता हूं, तब वो आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फिलहाल मैंने अपने दोस्त से बात करी है और मैं अपने दोस्त को बोलूंगा तूने मेरे से बात किया ना, चल भाई पैसा निकाल, वो मेरे को ना, अभी मैं वीडियो चल रहा है लेकिन वो बहुत प्यारे प्यारे शब्द से मुझे पैसे दे देगा। आपको समझ में आ रहा है ना वो कैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा, अगर मैंने अपने दोस्त से पैसे मांगा क्योंकि मैंने उससे बात करी है। तो दोस्तों मैंने अभी अपने दोस्त से बात करी, क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? पैसा जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या होएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया, क्लियर, पक्का। कैमरा के पीछे एक बच्चा है, उसकी बेबी है एक, ठीक है, बेबी मतलब परपेचुअल सक्सेशन, ये एसपी वाले समझेंगे जब तुम्हारा लेक्चर आएगा। तो दोस्तों उसकी एक बंदी, उसकी एक डीम्ड वाइफ है ना, डीम्ड वाइफ, तुम मानो ना मानो मैं तुमसे ही शादी करूंगा, उसको डीम्ड वाइफ कहते हैं। तो वो जो डीम्ड वाइफ है ना भाई, वो उसके बाबू के लिए खाना बना के ले गई है कि बेबी आज तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाना होगा, तुम्हारे लिए खास मैं ये छोले भटूरे बना के लाई हूं, खाओ भाई खाओ, ठीक है। अब जो बाबू है ना वो कहता है लाओ बेबी पैसा निकालो, पैसा निकालो, मैं तेरे लिए खाना बनाकर लेके आई, तुझे अपने हाथों से खिलाया, चल पैसा निकाल। तुम्हें लगता है वो पैसा देगा? ब्रेकअप भाई। तो जो खाना बनाने वाला टास्क था, क्या उसे पैसे जनरेट हो रहे? नहीं हो रहे, तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी गाइस? इट विल बी कमिंग अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसा जनरेट इकोनॉमिक, पैसा जनरेट नहीं हुआ नॉन इकोनॉमिक। हमारी प्यारी माताश्री हमारे लिए खाना बनाती है, प्यार से बनाती है, पैसा चार्ज नहीं करेगी वो, है ना, तो वो किस में आ जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तेरे भाई ने पढ़ाई की आज, मम्मी पापा आज मैंने पूरे दिन में 8 घंटा पढ़ाई की, आपको पता है, लो पैसा निकालो। मेरे पापा मुझे पैसा तो नहीं पर बेल्ट ट्रीटमेंट जरूर देंगे। तो ये क्या है भाई? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, इट विल बी कमिंग अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बेटा मुझे कह रहा है, मेरा प्यारा भाई मुझे कैमरा के पीछे कह रहा है, तो दोस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आएगा? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है अभी सिखाऊंगा इसी लेक्चर में, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट हमें सीखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है दोस्तों,
लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई होप आप तक जितना भी हमने पढ़ा है आपको बहुत मजा आ रहा है। प्लीज ये बात पे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर यहां तक भी समझा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। टेंशन ना लो, अभी तो बिजनेस में भी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये मेरा प्यारा सा इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज यहाँ पे जाके प्यार दिखाना। वी आर वेरी क्लोज टू 2K और शायद आप जब ये वीडियो देखोगे तो शायद क्रॉस भी हो चुके होंगे, लेकिन बात 2K की नहीं है, बात आपके प्यार की। चलो भाई अगला लेक्चर, सॉरी क्या बोलूं, अगला स्लाइड। ठीक है, अब समझते हैं भाई बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है, क्या है भाई बिजनेस? ऐसे काफी बच्चे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, राइट गाइस? तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं? बस मुझे इतना लिख देना कि हाँ सर मेरा भी प्लान है, मैं बिजनेस करना चाहता हूं। या अगर आपका बिजनेस का प्लान नहीं है कि सर मैं जॉब करना चाहता हूं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जानना चाहता हूं आप सभी के बारे में। ठीक है, चलो अब बिजनेस क्या होता है ना, गूगल पे अगर हम देखेंगे ना, ये पता है क्या बोलता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विथ एन अल्टीमेट गोल ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विथ एन अल्टीमेट एम ऑफ अर्निंग अ मनी स्लैश प्रॉफिट। ठीक है, चलो आओ देखते हैं अपना टेक्स्ट बुक क्या कहता है। रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बिजनेस एक ऐसा चीज है, या तो कोई एक अकेला व्यक्ति कर लेगा, या अगर वो चाहता है तो वो अपने दोस्तों के साथ, वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक बिजनेस को एंटर कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? या तो वो खुद अकेला इंडिविजुअली, नहीं सर मैं किसी और के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, जिससे बिजनेस बंद भी हो सकता है, नहीं सर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। ठीक है, आप कर सकते हो। पहली लाइन में देख लिया हमने, रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, मेहनत लगाने, एफर्ट्स लगा रहे हो लोग। ठीक है, बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। चलो ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या है भाई? अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन। दोस्तों बिजनेस एक ऐसा अटेम्प्ट है बाय अ बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। ठीक है भाई, फिर क्या लिखा है? एंड सेल देम इन मार्केट टू, क्या लिखा है? टू रीप द रिवॉर्ड बाय द वे ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सुनो ना भाई, मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा। फिलहाल टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो एक बार देखते हैं, उसके हिसाब से मैं तुम्हें समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना। आ जाओ यहाँ पे, लास्ट लाइन क्या है? ये दोनों लाइन में से पहली लाइन अच्छी लगी, सेकंड लाइन में बताता हूं क्या बोलना चाहता है, और थर्ड लाइन देखो, ऑर्गेनाइज, ये थर्ड लाइन काफी अच्छी है। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन सोसाइटी नीड्स। अच्छा कह रहा है सर, समझा दे भाई। ठीक है, समझाते हैं। देखो बिजनेस यानी कि मेरी हर वो चीज याद रखना जो मैंने बिजनेस के बारे में बताया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विथ एन अल्टीमेट एम ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। ये इसी लाइन को ये लोग देखो अब किस तरह से लिखते हैं। यहां देखो, अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन, मतलब जिस पर्सन का बिजनेस है ना वो कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे दोस्त, जरूरी नहीं है कि तू किसी आगे से ही खरीदे, बाइंग एंड सेलिंग करके ही तो प्रॉफिट कमाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो खुद का गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। आपने अपना गुड्स प्रोड्यूस करा, जैसे मैंने कंपनी एस्टेब्लिश कर ली, चलो मैंने कंपनी एस्टेब्लिश करी है, हम बनाते हैं, क्या बनाए भाई, हम फोन बनाते हैं। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है गोल्डी, टक्कर देने आ रहा हूं मैं सभी को। मैंने कंपनी एस्टेब्लिश कर ली है, मेरे पास मशीन्स है, सब कुछ है मेरे पास, मैं किसी और से प्रोडक्ट परचेज नहीं करने वाला हूं गोल्डी फोन्स का। गोल्डी फोन्स अपने ही कंपनी में बनाएगी, अपना ही हमारा प्रोडक्शन हाउस है खुद का। गोल्डी फोन बन रहा है, क्या मैंने किसी से परचेज किया? कुछ नहीं, मैं खुद का बना रहा हूं। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फोन एक गुड है ना, तो गुड्स का मैंने प्रोडक्शन करा, यही मैं आगे बेचूंगा, हो गया बिजनेस। पर जब मैं फ्री में बेचता हूं तो क्या वो बिजनेस है? गोल्डी फोन ले जाओ भाई, ले जाओ फ्री में ले जाओ, क्या ये बिजनेस है? बिजनेस तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पे मैं बाइंग एंड सेलिंग तो कर रहा हूं। एक सेकेंड, यहां पे मैं बाइंग सेलिंग भी नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैंने गुड्स प्रोड्यूस करे, ले जाओ भाई, ये बिजनेस में आएगा क्या? अरे नहीं यार, ये बिजनेस थोड़ी कर रहा है, ये तो भलाई का काम कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए फ्री में फोन बांट रहा है भाई, इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस क्या हो गया? या तो हम बाई एंड सेल करेंगे जिससे हम प्रॉफिट कमाएं, या फिर हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड आगे बेच देंगे, और जब मैं आगे बेचूंगा मेरा पूरा मकसद होगा कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। अब जैसे ये फोन मैंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा, मिड रेंज स्टार्टिंग प्राइस रखते हैं, इसकी प्राइस है 10,000 मार्केट में, 10,000 का प्राइस है। ठीक है दोस्तों, जिसको चाहिए आके ले लेना। अब इस 10,000 में मैंने अपने सारे कॉस्ट, अपना प्रॉफिट, सब कुछ इंक्लूड कर लिया होगा। जब तुम लोग अमेजॉन या जो भी वेबसाइट्स पर जब तुम कोई फोन परचेस करते हो या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेस करते हो और तुम सोचते हो यार इस पे इतना डिस्काउंट क्यों दे रहा है भाई, तो ऐसा समझना उसने अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर दिया है, इसलिए वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो उसको ही बिजनेस कहते हैं।
समझते हैं, देखो अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, अपने एग्जांपल में फोन वाले में प्रोड्यूस कर रहा था गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड सेल देम इन द मार्केट, मैं इसको कहां बेचूंगा, मार्केट में बेचूंगा ना भाई, to reap the reward by way of profit with my entire intention, with my entire aim is to earn a profit by selling them। समझ में आ रहा है? आई होप गाइस, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट यू हैव प्रोड्यूस फॉर अ प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलना चाहिए भाई, बिजनेस जो है ना प्रॉफिट पे चलता है, आलतू फालतू चीजें नहीं चाहिए भाई, हमें प्रॉफिट से ही मतलब है, बिजनेस तभी चलेगा, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे मीट करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस मीट करने पड़ते हैं। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा, आपका बिजनेस लॉस में है, तो मेरे दोस्त आप आपका बिजनेस जो है ना लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, लॉन्ग टाइम तक अपना मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कभी तुमने सोचा है क्या कि ये इतने बड़े बड़े कंपनीज, बड़े कंपनी में हम 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस, अडानी, इन्फोसिस, कैपजेमिनी और भी बहुत सारे, ये लोग कभी बंद क्यों नहीं हुए? कभी ऐसा सोचा है क्या? क्योंकि ये लोग ना दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन्स इनका अच्छा रहा है। अब प्रॉफिट नहीं भी रहा हो ना, तो ये लोग के बाकी चीजें इतनी अच्छी तरह से हैंडल थी कि ये लोग मार्केट में सस्टेन कर पाए। अभी दोस्तों एक एडटेक कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट देखोगे ना आप, हालत खराब है, और शायद वो बहुत जल्द बंद भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं। अब दोस्तों कुछ डिलीवरी कंपनी भी जो डिलीवरी लाकर देती है, आप ऑर्डर करते हो तो इनका भी अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना बहुत कम है, और इतना कम है कि शायद कुछ सालों बाद, शायद मैं कहता हूं ऐसा, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी कि ये भी शायद सस्टेन नहीं कर पाए अगर इनको फाइनेंस फंडिंग नहीं मिली तो। फंडिंग यानी कि अगर इनको इन्वेस्टर नहीं मिला तो बड़ा सा। चलिए ठीक है, बात की बात है, लेकिन मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि दोस्तों प्रॉफिट इज द की फॉर सक्सेस ऑफ योर बिजनेस, फॉर सर्वाइवल ऑफ योर बिजनेस इनफैक्ट, ठीक है। चले आगे, अब समझते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फॉर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, और इनफैक्ट फॉर 8 मार्क्स एज वेल। अगर आपकी इसमें 8 मार्क्स का पैटर्न होगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स स्लैश फीचर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। या तो कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे या तो फीचर पूछेंगे, दोनों में एक ही आंसर है, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक को ही फीचर बोलते हैं। अब इसमें आप कैसे लिखोगे, पहले बिजनेस क्या होता है, हमने जो 3 लाइन प्रिपेयर करी है ना, वो 3 लाइन लिख के आ जाना, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या फीचर पूछा होगा तो फीचर ऑफ अ बिजनेस आर एज फॉलोज। पहला, अब देखो तुम्हें बिजनेस समझ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ये समझ गया। अब देखना ये कितने फटाफट हम इस 5 टॉपिक को 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। रेडी हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई पैसा जनरेट करता है तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस जो है हम पैसा जनरेट करने के लिए करते हैं ना, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? बिल्कुल होगा। डन। 2 पार्टीज, मैं अकेला बिजनेस करूंगा, मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा, खुद को बेचूंगा, खुद ही प्रॉफिट कमाऊंगा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? बच्चा अरे सर कैसी बात कर रहा है भाई, तू थोड़ा गया है क्या? बोला नहीं भाई, बुक में लिखा है। तो क्या लिखा है? 2 पार्टीज। ये कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए ना 2 लोग चाहिए एटलीस्ट। ऑब्वियस सा बात है यार, एक प्रोड्यूसर होगा या एक सेलर होगा, वो बायर को, जो खरीदने वाला है, वो उसे गुड्स बेचेगा, और जब वो खरीद के जाएगा वो उस गुड्स को यूज करेगा। जो भी करे, हमें क्या, मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है और प्रॉफिट से मतलब है, तो इसके लिए 2 पार्टी की जरूरत होती है। चलो ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, मैं बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए ही करता हूं। मैं बिजनेस जब करने आया हूं और मुझे बिजनेस में अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, 1-2 साल नहीं हो रहा है ठीक है, बट 3-4 साल से ज्यादा हो जाएगा ना भाई, मेरे को मेरा बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाऊंगा। बिजनेस को चलाने के लिए बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सैलरी पे करनी है यार, अगर आपके पास एम्प्लॉय हो तो। अगर आपके पास, चलो आप अकेले चलाते हो तो भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस चलाने में, गवर्नमेंट टैक्स, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आप बस अनुमान लगा सकते हो फिलहाल आप, ठीक है। तो बिजनेस चलने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। आप गुड्स बेचने के लिए भी आपको खर्चा लगता है, पता है? ट्रांसपोर्टेशन वाला खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जब आप गुड्स ले जाओगे तो आपका खर्चा होएगा कि नहीं होएगा? ट्रांसपोर्टर आपको फ्री में देगा क्या कि भाई मैं राजस्थान में जा रहा हूँ, तू महाराष्ट्र में रहता है, चल ठीक है तेरा प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा? नहीं भाई, वो पैसा लेगा ना यार। बस खर्चा तो बहुत सारा होता है। तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने बताया बिजनेस में ना सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बाइंग एंड सेलिंग ही करो, आप चाहो तो आप खुद का प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आपने जो प्रोडक्शन किया अब वही गुड्स आप आगे जाकर बेचोगे। अब बच्चा करे सर एग्जांपल दोगे आप प्रोडक्शन का? दोस्त मैंने फोन का एग्जांपल दिया था ना कि मैंने गोल्डी फोन बनाया है, प्रोडक्शन ऑफ फोन्स है ना, गोल्डी फोन बनाया था ना भाई मैंने, तो ये हम आगे क्या करेंगे, बेचेंगे। तो ये फोर्थ पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड मतलब फिफ्थ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो दोस्तों बिजनेस आज से बहुत साल पहले कैसा होता था ना, बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही होगा, बचपन में सीखते होंगे आप कि आप मुझे कुछ दो मैं आपको कुछ दूंगा। जैसे पहले क्या होता था ना, वेजिटेबल्स कोई देता था तो वो फ्रूट्स दे देता था, कोई अपना कोई एनिमल हस्बेंड्री टाइप्स जैसे फिश वगैरह दे रहा है तो वो मिल्क प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता था। आज से बहुत सालों पहले ये सिस्टम का प्रोवाइड किया जाता, ये सिस्टम यूज हुआ जाता था जब कॉइन्स या कैश मार्केट में प्ले नहीं होते थे, तो ये लोग गुड्स के एक्सचेंज द्वारा बिजनेस करते थे। समझ में आया? अब वैसे ही दोस्तों आज के डेट में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आपने देखा होगा एक्सचेंज योर ओल्ड प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर। जैसे मैं ना अभी रिसेंट में एक लैपटॉप मुझे परचेस करना है, उसमें ना समझो उसका प्राइस 90,000 है। अब लेकिन वहां पे वो भी लिखा है कि आप चाहो ना आप एक्स्ट्रा और क्लेम आपको और सस्ता पड़ेगा अगर आप अपना पुराना प्रोडक्ट हमें साथ में और एक्सचेंज करा दोगे। तो किया है कि नहीं ऐसा? काफी बच्चों ने किया होगा या काफी बच्चों ने ऐसा ऑप्शन देखा होगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, वो लोग भी बिजनेस ही कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विथ अ मॉनिटरी अमाउंट। समझ में आया? जैसे मेरा ये फोन, इसकी वैल्यू होगी 80, ठीक है 80 है। अब जो नेक्स्ट पर्सन है ना उसके पास भी एक फोन है, उसकी वैल्यू है 8, उसकी वैल्यू लेकिन अलग ब्रांड का है, उसकी वैल्यू भी 80 है। तो आजा भाई एक्सचेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत हो गया, अले पकड़ तू मेरे को तेरा दे दे, कर सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, क्या ये बिजनेस होगा? फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से तो बिजनेस लग रहा है। समझ में आया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पक्का गारंटी। आप समझो, आप इसके अंदर अपने मन से भी लिख सकते हो, कोशिश करना आप पॉइंट्स जो है ना टेक्स्ट बुक रिलेटेड ही लिख कर आओ, ठीक है? समझेगा? थोड़ा सा देखो इनिशियल है, फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको अराइज हो सकती है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपको ना दोस्तों हार नहीं माननी है। अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, पहले दिन पहला लेक्चर है ना, अभी आप सिर्फ लेक्चर समझने की कोशिश करो, इसके लिखने पर हम करेंगे, इस पे भी आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा एम होगा सिर्फ और सिर्फ समझने पर। चलिए, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। आपको ना गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना है, उसे ही तो बिजनेस कहते हैं। आपका बिजनेस, आपने बस एक ऑफिस खोल रखा है, इसमें आप कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठे हो, कोई आएगा, आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो? कुछ नहीं करता भाई, मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ। आपके यहाँ पे आपने कुछ दुकान ओपन किया है, गोल्डी चाय वाला, आप चाय बनाओगे? चाय दो ना अंकल एक। तो भाई नहीं मिलता है यहाँ पे चाय। वो मुझे पता है क्या बोले, भाई तूने नाम रखा है गोल्डी चाय वाला, अब तू चाय भी नहीं बेच रहा। अपना अगर मैंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है तो डील मैं कुछ तो करना चाहिए ना वहाँ पे, या तो मैं गुड्स बेचना चाहिए या तो मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। बच्चा करे सर सर्विस में क्या आएगा? एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के रखा है, एक सीए उसका फर्म, एक सीएस उसका फर्म, एक सीएमए उसका फर्म, एक एलएलबी उसका फर्म खोल के रखा है। मैं एज अ क्लाइंट मैं आता हूं एक सीएस के पास, मुझे कंपनी खोलना है, वो बोलेगा मैं सीएस तो हूं पर मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताता ही नहीं हूं, मैं बस ऐसे ही खोल के रखा हूं, बस बैठता हूं मैं यहाँ पे, ऐसे ही मन करता है मेरा। घर वाले बोलते हैं जा कुछ काम कर, मैं अपना फर्म खोल के रखा हूं, बस यहाँ पे बैठता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो क्या ये एक बिजनेस है क्या भाई? इसको बिजनेस नहीं कहेंगे यार, वो टाइम पास कर रहे हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? गुड्स दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है दोस्तों कंज्यूमर गुड्स, एक होता है दोस्तों कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इज बेसिकली काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस चीज से आप अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा। अब जैसे ये अपना स्टूडियो है, यहाँ पे ना दोस्तों आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने एक टेबल रखा है। अब ये क्या है? ये फर्नीचर है। यहाँ पे हमारा पीसी है जो रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये क्या है? ये हमारा फर्नीचर है। ये जो रिकॉर्ड कर रहा है ना भाई कैमरा, ये क्या हमारा मशीनरी है। तो ये क्या है? ये हमारा कैपिटल गुड्स है। इट्स अ काइंड ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिससे हम अपने बिजनेस को चला सके। और कंज्यूमर गुड्स जो छोटे मोटे लोग, छोटे मोटे कह रहा हूं, जो हर ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है, टी, मिल्क, पेंसिल, आप इसे खा रहे हो ना, कंज्यूम कर रहे हो, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, इसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, ठीक है? यहां पे 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। मेरा काम, अब फिलहाल मैं तुम्हारे लिए एक टीचर हूं और मैं एक एज अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है? समझो आज से कुछ साल बाद तुम्हारा भाई एक पूरा कंपनी सेक्रेटरी बन चुका है, मेरे नाम के आगे सीएस लग चुका है, फिलहाल लगा नहीं है, मेरे नाम के आगे सीएस लग चुका है, मैं यहाँ पे एज अ टीचर काम कर रहा हूं। मैं जब सीएस का, ठीक है, मैं यहाँ पे टीचिंग करने आया, मैं आया एक दिन आया बस मैं। और अच्छा कैसे हो यार, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया सब एकदम बढ़िया।
लेक्चर 1 के बाद मैं आया ही नहीं, तो क्या मैंने बिजनेस किया? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, बट टाइम पास करके चले गया भाई। बिजनेस क्या पता है क्या चाहिए? बिजनेस में कंटिन्यूटी चाहिए। सोचो ना यार, जिस पर्सन ने रिलायंस कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी को स्टार्ट किया, अगर उनने सोचा होता कि यार मैं सिर्फ एक दिन ही काम करना चाहता हूँ, अगले दिन नहीं आऊंगा, एक दिन जितना पैसा आता है अगले दिन से नहीं आऊंगा। बिजनेस ऐसा नहीं होता। बिजनेस जब तक खत्म नहीं होता, जब तक आप उस बिजनेस को एंड नहीं कर देते। अब पूरी तरह से वो बिजनेस समाप्त हो चुका है, बिजनेस को हम तभी खत्म करेंगे, अदरवाइज नहीं। आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, जिनका भी बिजनेस होगा, वो लोग डेली अपने बिजनेस पे जाकर बैठते होंगे। अगर किसी का ग्रोसरी शॉप होगा तो उनके पेरेंट्स या जो भी उस वर्क को चलाते होंगे, जो भी वो पर्सन होंगे, वो क्या करेंगे? डेली टाइम टू टाइम अपने बिजनेस पे जाकर बैठ जाएंगे, अपना गल्ला संभालेंगे। करते हो कि नहीं? देखा है कि नहीं ऐसा? आपने अपने ग्रोसरी स्टोर वाले अंकल को देखा है क्या? वो एक दिन आते, अगले दिन नहीं आते, फ्राइडे को आते, संडे नहीं आते। हाँ, एक दिन तो सब छुट्टी लेते हैं, सबका एक हॉलीडे डे होता है, लेकिन बिजनेस नहीं बंद करके जाते वो लोग कहते हैं आज छुट्टी है भाई, कल आ जाऊंगा, लेकिन हमारा घर चलता है इस पे पैसा। बिजनेस जो है ना, ये पॉइंट पे दोस्तों आप आज नहीं हमेशा फोकस करना। ये 7th and 8th पॉइंट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, यानी कि आप इसे कंसिस्टेंसी कह सकते हो, ठीक है। एंड 8th पॉइंट है अनसर्टन। बिजनेस बहुत ही अनसर्टन है। आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कल बंद हो जाए या रातों रात बंद हो जाए, किसी को पता नहीं। आज आप एक एडटेक कंपनी को, एजुकेशनल टेक कंपनी को, आज कुछ साल पहले हमने टॉप पे देखा था, बट आज उसकी जो हालत है ना, मेरे ख्याल से तो वो बहुत करीब है बंद होने के, ठीक है। मैं ये तक बोल देता हूं, क्योंकि उसका जो केस चल रहा है ना, पता है कहां चल रहा है? एनसीएलटी में चल रहा है, वो भी पता है किस लॉ में चल रहा है? आईबीसी के लॉ में चल रहा है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में चल रहा है, आईबीसी, ठीक है। तो आईबीसी तुम्हारे भाई का बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें मैंने जो स्टडी करी है ना, मेरे नॉलेज के हिसाब से, वो लॉ के हिसाब से, लॉ के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, वो बिजनेस बहुत जल्द बंद होने वाला है। तो बिजनेस बहुत ही अनसर्टन है। आज से बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले वो बिजनेस टॉप पे था, बट आज बहुत बुरा हाल है उसका। तो बिजनेस का कुछ पता नहीं है। बिजनेस अगर आप सोचते हो करना, तो रिस्क होता है भाई, ठीक है। रिस्क से याद आया 9th पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क है तो इश्क है, लेकिन मेरे दोस्त बिजनेस में बहुत सारा रिस्क है। और अगर तुम्हारा बिजनेस चल जाए तो तुम रिचेस्ट पर्सन भी बन सकते हो, बट अगर तुम्हारा बिजनेस चल जाए, तुम्हारा भले ही बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा बिजनेस प्लान भले ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसमें अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है, और अगर तुम उस रिस्क को पहचान नहीं पाए, उस रिस्क से अपने आप को उस पर एक फाइटिंग अब टूल नहीं बना पाए, तो दोस्त आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? रिस्क, कैसा रिस्क? बच्चा कह रहा है सर कुछ एक आध रिस्क का एग्जांपल दो। फंडिंग रिस्क, आपके पास फंड्स नहीं है, जैसे वो एडटेक कंपनी, उसके पास फंड्स नहीं है। जैसे मैंने बताया डिलीवरी वाले जो बिजनेस चल रहे हैं आज, इनके पास कुछ सालों बाद जाकर ना फंडिंग नहीं होगी, तो वो फंडिंग रिस्क, ठीक है। फिर है ऑब्सोलिसेंस रिस्क, मतलब ऑब्सोलिसेंस यानी कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी किस हिसाब से बढ़ रही है ना, किस हिसाब से चेंज होते जा रही है। कोई बिजनेस अपना सोचेगा ना, वो बिजनेस ऑलरेडी दुनिया में होगा और उसका भी बेटर वर्जन होगा, तो तुम्हें तो इतना आउटस्टैंड करना पड़ेगा अगर तुम लोग स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क। लिख दोगे पक्का? चलो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सीधी बात है यार, अगर कस्टमर ही आपके बिजनेस से आपसे मतलब आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए यार। जैसे मेरे जो 11th के बच्चे हैं, अगर आप लोग मुझे 12th में देखते हो, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा ना मेरी टीचिंग में दम है। मेरा बच्चा, एक स्टूडेंट मेरा जो 98 लाया है, मैं समझूंगा ना यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ यार, मैं ऐसे नहीं है ना। अब मेरे पास सोसाइटी में नजर मिलाने के लिए है कि भाई मेरा बच्चा ही हो 98 वाला, मैं कह सकता हूँ ना ऐसा, या मेरा बच्चा ही हो 96 वाला, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? तो यही है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज कर सकता हूँ अपने लिए, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की यार दोस्तों ये चैप्टर, ये का लेक्चर पहला आपको समझ में आया। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी जानना चाहूंगा अपने स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन के बारे में कि क्या भाई हम आपके सेटिस्फेक्शन को मीट कर पाए कि नहीं। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 1 comes to an end and I hope आपके सारे एक्सपेक्टेशंस को मैंने मीट करी। ये मेरा इंस्टाग्राम goldymundra_, एंड यार मजा आया लेक्चर बनाकर, बहुत ज्यादा मजा आया, एंड आई होप आपको भी मेरे से पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आए, ठीक है। पक्का यहाँ पे प्यार दोगे, इंतजार कर रहा हूँ आप सभी के प्यार का। मजा आता है नए बैच के बच्चों से बात करने के लिए। आपके जो सीनियर्स हैं ना, उन्होंने तो मुझे अपने पहले लेक्चर पर इतना प्यार दिया होगा ना, आप सोच नहीं सकते। तो मैं अब एक्सपेक्टेशंस भी ऊपर ही है ना, तो प्लीज मीट कर लेना, ठीक है। एंड दोस्तों अगेन ओसीएम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अभी आपका पहला दिन है ओसीएम का, मैं समझता हूं, लेकिन आज से 4-5 दिन जब हो जाएंगे ना, जब 4-5 लेक्चर्स आ जाएंगे ना, आप बहुत यूज्ड टू हो जाओगे ओसीएम के साथ। टेंशन नहीं, मैं वो कराऊंगा,
राइटिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एग्जाम में क्या लिखना होता है वो भी कराऊंगा। कहाँ नहीं जाना, कहाँ आओगे, सिर्फ वापस JR कॉलेज पे। जिधर जाना है जाओ, कोई बात नहीं, आना तो इधर ही है खैर, ठीक है। चलो यार, मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, मिलता हूँ लेक्चर नंबर 2 में। हम सीखेंगे प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बहुत आसान सा टॉपिक, सिंपल। चलिए चलता हूँ।